मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे सिविल हॉस्पिटल सिरसा। जो आपको सामने तस्वीरें दिखाई दे रही है वो सिविल हॉस्पिटल सिरसा की है। सतवीर प्रजापति जो एक पत्रकार था और एक टाइपिस्ट था, उसकी मौत के मामले में परिजनों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ धरना दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर है जो काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण मौजूद है और दूर दराज के कुमार सभा महासभा के प्रधान, वाइस प्रधान व अन्य कुमार सभा के लोग और यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण है जो एकत्रित हुए हैं। जो सतवीर प्रजापति की मौत है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया और उनके परिजनों का कहना है कि सतवीर प्रजापति की मौत है वो एक हत्या है और इसकी पुलिस है जो पूरी गहनता से जांच करे। वहीं पर पूरे मामले की जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने पे पता चला भी एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन सुसाइड नोट में जहां दो व्यक्तियों के नाम बताए जा रहे हैं तो परिजनों का कहना है कि दोनों व्यक्तियों को पुलिस तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे और पूरी गहनता से उनसे पूछताछ करे। आखिरकार क्या मामला है, किस वजह से वो पुलिस है जो गहनता से जांच करें, क्योंकि वो एक पत्रकार साथी था और पत्रकार होने के नाते उन्होंने समाज की अनेक समस्याओं को उठाया और उनका हल भी करवाया। और आज उस पत्रकार की जो हत्या कर दी गई, परिजनों का कहना है कि उनकी हत्या हुई है, वो एक सुसाइड नहीं है। तो आखिरकार पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर पाती है। उनकी डेड बॉडी है जो ओडा से 2 किलोमीटर दूर एक नहर के नज़दीक झाड़ियों में मिली बताई जा रही है। और जिस तरह बॉडी देखी गई तो परिजनों के द्वारा और ग्रामीणों का कहना है कि उसकी ये सुसाइड नहीं किया है, वो एक हत्या है। और आखिरकार पुलिस कब तक ये कार्रवाई करेगी, तब तक ये धरना है जो स्थगित नहीं किया जाएगा, ऐसा ग्रामीणों ने कहा। वहीं पर सदर थाना के एसएचओ सुखदेव कुमार है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और डीएसपी सिरसा वो भी मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों से बातचीत जारी है। आखिरकार कब तक क्या कार्रवाई होती है, पुलिस क्या आश्वासन देती है, क्या वाकई में पूरी गहनता से जांच कर उस सतवीर प्रजापति है जो एक पत्रकार था उनको न्याय दिलाने का काम करती है पुलिस, या ऐसे ही लिपापोती का कार्य करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सतवीर प्रजापति एक सभ्य आदमी थे और जो कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करते थे और वो एक पत्रकार भी थे। आखिरकार कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने लास्ट फ़ोन किया, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन बातों का पता लगाने के लिए पुलिस भी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यहाँ ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। आखिरकार क्या कार्रवाई होती है, आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहोगे, कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सतवीर प्रजापति है जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद। मामला ऐसा था जी, 10 तारीख की बात थी, करवा चौथ वाले दिन थे। सतवीर जी अपने डेली दिनचर्या के हिसाब से घर पे आए। लगभग उसको कोई फ़ोन आता 8 सवा 8 बजे, वो घर यही बात कही जाता मैं 15-20 मिनट में आता हूँ। पीछे से इन्होंने फ़ोन लगाया कि आधा घंटा हो गया आप आए नहीं, वो कहता मैं 15-20 मिनट में आ जाता हूँ। उसके बाद लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे घर से ये फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन कट गया, दोबारा उसका फ़ोन आया सतवीर जी का। सतवीर जी ने बोला कि मैं किसी समस्या में हूँ, मुसीबत में हूँ, मेरे को बचा लो। अपनी माँ से बात की, अपने भाई से बात करी है कि मैं समस्या में, मेरे को बचा लो। उसके बाद हमने सरपंच साहब थे 112 पे कॉल की, 112 वाले पुलिस डिपार्टमेंट आया, उन्होंने बात की, फिर उसका फ़ोन ऑफ हो गया। उसके बाद सरपंच साहब का मेरे पास फ़ोन आया, हमने ढूंढना शुरू कर दिया इधर उधर और हमने सदर में उसी टाइम ही जब बात हुई आधे घंटे में हम कंप्लेंट दिया है भी इस तरीके से ये बात हुई है, आप तुरंत लोकेशन दे के इसका समाधान करें। वो करते करते बात हम सारा ढूंढते रहे, सुबह भी गई और कल शाम को रात को वो बॉडी मिली है जी। ये बात जी, बॉडी नहर में मिली या झाड़ियों में मिली? ये सालम खेड़ा जब आ जाता है जी नहर, उसके साथ में कच्चा रास्ता जाता है 1 किलोमीटर और थोड़ी सी साइड खाली जगह थी, झाड़ी वहाँ पे मिली है जी। मोटरसाइकिल किनारे नहर के खड़ा है
और बॉडी इसी तरह लेटी है जैसे कोई मतलब वो मर्डर का रूप हो। आपको क्या लगता है कि सुसाइड है या आत्महत्या है या मर्डर है, क्या लगता है? ऐसा है जी, इसमें कई बातें हैं जी। अगर पुलिस सही ढंग से वेरिफिकेशन करे, इसकी जांच करे, तो ही पता चल पाएगा कि हमें जो लग रहा है ज़रा समाज बैठा है पूरे कुम्हार सभा का जो सतवीर प्रजापति हैं, एक हमारे गांव के पूर्व मेंबर भी रहे हैं और समाज सेवी थे, अच्छे जबान के धनी थे और बढ़िया नाइस पर्सन थे। आप देख रहे हैं उनके दुख में कितने लोग पहुंचे हैं, तो एक बढ़िया पर्सन थे और हमें नहीं लगता कि वो इतनी बुजदली कर सकेंगे, क्योंकि वो पंचायतों में आना जाना, मैं पिछले प्लान में सरपंच था, हम इकट्ठे ही रहते थे, कभी कोई मतलब निडर पूर्वक आदमी थे, ऐसी बात वो नहीं कर सकते। पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस तो अभी तक कोई बात ठोस आई नहीं है जी, अभी चल रही है बाजी। हमें जब तक यही नहीं पता चल पाया भी फोन किसका है, क्या हो रहा है, कुछ अभी कोई प्रॉपर बात नहीं आई जी। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि अब सभी समाज के बुद्धिजीव और समाज ने ये फैसला लिया है, जब तक जो वो दोषी बताए जा रहे हैं, जब तक वो आरोपी अरेस्ट नहीं होते, तब तक ना तो पोस्टमार्टम कराएं ना ही संस्कार करेंगे। सरपंच साहब, सुसाइड नोट मिलने की बात भी चल रही है, तो उसको लेकर देखो जी, जैसा पता चला कि सुसाइड नोट मिला है उसमें 2 नाम है जी, एक तो कविता उर्फ जानवी सैनी और दूसरा नवजोत कुमार उर्फ ज्योति, ये 2 नाम आ रहे हैं जी। तो इन पे जो आरोप लगाए गए कि इनके कारण में वो देखो जी, जो वो सुसाइड नोट मिला है पता करने से किसी ने बोल दिया कि वो सुसाइड नोट है, उसमें वो नाम मिले हैं जी। अब पता नहीं पुलिस ने उस पर कोई बातचीत की है या नहीं की है, जब तक वो सामने नहीं आते, पुलिस उनसे बातचीत नहीं करती, तब तक क्या पता चल पाएगा जी। किसी के साथ कोई दुश्मनी हो? दुश्मनी ऐसा आदमी नहीं था जी, वो किसी के साथ दुश्मनी हो। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसके माता पिता है जी, वो 4 भाई हैं, ज्वाइंट रहते हैं, बढ़िया मतलब सब ज्वाइंट मिलजुल के रहते हैं जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे उसके 2 लड़के हैं जी। उम्र कितनी है बच्चों की? बच्चों की उम्र 14-15 साल के हैं जी बेटे। एक छोटा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, उसके परिवार में जैसे माता पिता है, एक बच्चा है 15 साल का, 14-15 साल का है, एक छोटा है 4 साल का। तो हमारे को तो जी नहर पे बॉडी मिली थी जी, नहर पे बॉडी मिली थी हमारे को, तो अब इसमें कार्रवाई हो, इसी चाहते हैं। जो आरोपी हैं जी उनको सख्त से सख्त अरेस्ट करके सजा मिले जी, और जाने की उसकी आत्मा को शांति मिले जी, यही सभी का कहना है जी। फाइनल तब तक ना तो पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा जी। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है, हम लोग यहाँ सतवीर प्रजापति जो पत्रकार थे उनकी मौत हुई है, भाई बिना एक मिनट भाई, ना करो प्लीज, कमेटी उसके लिए हम बैठे हैं। और वो परसों रात से घर पे उसके पास किसी का फ़ोन आया था और घर पे ये कह के गया था जी मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ। 10-15 मिनट में वो नहीं आया तो उनके बच्चे ने उनको टेलीफोन किया, फिर उन्होंने कहा मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। और उसके बाद में सतवीर का टेलीफोन आया खुद का घर पे, अपनी माँ से, पिता से, भाई से बात करी है भी मेरे को ये मार देंगे, मेरे को बचा लो। तो पुलिस में रिपोर्ट दी हुई है, अभी तक पुलिस से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि लास्ट में उसके पास कॉल किसकी आई थी। यदि जिसकी लास्ट में कॉल आई हुई है उसकी वो कॉल डिटेल निकलती है तो पता लगेगा भी किसने उसको बुलाया था। और जो साक्ष्य वहाँ मिले हैं, जहाँ बॉडी उसकी मिली है वो लिटाई हुई है, और ये कहा जा रहा है भी उसको कोई सुसाइड किया, कभी अपने ये क्या स्प्रे सुप्रे पी के। तो हमारा सबका ये मानना है कि स्प्रे पीने के बाद में, आप भी सामाजिक जीव हो, स्प्रे पी ले या और कोई इस तरह जहरीला पदार्थ खा ले तो आदमी हाथ पैर जरूर मारता है, बचने की कोशिश जरूर करता है, भी कर तो लेता है पर उसके बाद में बचने की हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। वहाँ ऐसा कोई निशान नहीं है कि जिसने कोई हाथ पैर मारा हो। उसको ऐसे लगता है जैसे वहाँ बॉडी ले जाके रखी हुई है। और पुलिस ने अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस को 2 वो एक लेटर भी मिले हैं जिसमें वो सुसाइड नोट बता रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि वो सच्चे हैं। पर उसके मुताबिक जो नाम है उनको भी बुला के वहाँ बिठा के उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि उसकी इंक्वायरी करी जाए,
और फर्स्ट तो यही है कि जो कॉल डिटेल है साइबर क्राइम से तो 24 घंटे में तो 100% मिलती है, और आज उसको 40-48 घंटे हो गए भी अभी तक उसकी डिटेल नहीं मिली है। तो पुलिस को, प्रशासन को इसमें एक्टिव होके काम करना चाहिए। सतवीर वर्मा एक सभ्य और आपके पत्रकार साथी था, वो उन्होंने समाज के लिए काम किया है, तो उसकी हत्या हुई है। हमारा मानना है कि हत्या करके उसको डाला गया, उसके कातिलों को पकड़ा जाए। ये सारे समाज का फैसला है, और समाज का ये भी फैसला है जब तक उसके लिए कोई न्याय नहीं होगा उसका कोई, हम अभी तक पोस्टमार्टम या उसका दाग नहीं करेंगे। जैसे कि फोन आता है आपके पास, परिवार के पास, परिवार कितनी देर में वहाँ पहुँचता है? परिवार ने उससे पहले ही वहाँ रिपोर्ट लिखाई हुई थी, मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा दी थी कि जब वो नहीं आया तो मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा दी, और पुलिस वाले ये कहते रहे जी घंटा में आपका बेटा आ जाएगा, 2 घंटा में आ जाएगा, आपको लड़का चाहिए, ये और क्या काम चाहिए। इनको कहते रहे आप ढूंढते रहो। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, फिर इनको नहीं मिला तो पुलिस प्रशासन उसकी कार्रवाई करे। मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने के बाद में पुलिस ने पर्चा दर्ज किया था उस समय या नहीं किया था? पुलिस का पर्चा दर्ज इसकी एग्जैक्ट मेरे को जानकारी नहीं है कि उस समय किया नहीं किया। मेरे को आज ही पता लगा, तो मैं अभी आज सुबह ही हम थाने में गए थे, रजिस्ट्रेशन साहब से मिले थे। उनको ये कहा था कि जी आप इसकी उनको बुला के करो, तो बोले जी मैं कर रहा हूँ। मैं कल उलझ गया था, मैं पढ़ा हो गया था। इस टाइप के जो एक रूटीन की जो बात होती है वही बात है। जिस जगह डेड बॉडी मिली है, हाँ जी हाँ, डेड बॉडी पे कोई चोट के निशान हो? कोई चोट के निशान नहीं है, कोई उसके पास कहीं कोई वो अपने स्प्रे वगैरह कोई नहीं मिला, ना उसके वहाँ मोबाइल मिले हैं, कोई कुछ उसके पास नजदीकी ऐसा कुछ नहीं मिला। इसकी फोन लोकेशन की कोई डिटेल वगैरह मिली? कोई वही नहीं मिली ना, उसी तो बात कर रहे हैं। 3 दिन तक जो रहा गया, भी यही तो चीज है कि साइबर क्राइम से ही वो लेके देंगे, साइबर क्राइम से लेके वो देंगे कॉल डिटेल, तो वो उनको पता लगेगी कहाँ से है कैसे है। वो तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से तो यही है कि जी उसको न्याय मिले, जो उसके मुजरिम है उनको अंदर करो और इसको न्याय मिले। सारा गांव बैठा है, सारा एरिया के लोग बैठे हैं। क्या आपने धरना लगाया हुआ है? किस लिए लगाया और कब तक लगाओगे जी? भाई जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा है, मैं बता देता हूँ, ये लगभग सारा गांव नेईडेला गांव का सारे 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, एक। और दूसरा, सतवीर वर्मा कुम्हार जाति से संबंध रखता था, उसके लिए जिला कुम्हार सभा सिरसा के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। यदि इसका सही ढंग से निराकरण नहीं हुआ, इन गांव वालों को हम जिला कुम्हार सभा सिरसा ने आश्वासन दिया है कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो जिला कुम्हार सभा सिरसा है वो इनके साथ खड़ी है, इनके साथ रहेगी। यही बात हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए जी, मुझे आज पता लगा कि सतवीर प्रजापति की लाश मिली है। उसके बाद में जैसे उनके परिजन मेरे से मिले, मेरे रिश्तेदार भी सतवीर जी, तो हमें पता लगा कि सतवीर जी रात को 10 बजे 8:30 बजे 10 तारीख को घर से निकले थे, ये कह के कि मैं अभी 5-7 मिनट में आता हूँ। उसके बाद में जैसे उनका दोबारा फ़ोन आता है तो वो कहते हैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और फिर करीब 9:30 बजे उनका फ़ोन आता है तो वो फ़ोन पे कहते हैं कि बहुत अंधेरा है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को बचा लो, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। और उसके बाद में हम थाने में जाते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो कल शाम को सूचना मिलती है कि एक लाश सालमखेड़ा माइनर के पास मिली है। वहाँ जाते हैं, वहाँ लाश की जो कंडीशन देखी है जी, उससे किसी भी प्रकार से नहीं लगता कि ये सुसाइड है, क्योंकि लाश जो है बिल्कुल ऐसे आराम से जैसे किसी ने लटाई हो, दोनों पैरों में चप्पल है और आराम से जैसे बंदे को सुलाया गया हो। जबकि अगर मान लो किसी ने जहरीला पदार्थ खाया है तो वो तड़पता है और इस तरह की उससे वो होता है जी, जो उस टाइम की जो कार्रवाई होती है उससे वो तड़पता है, हाथ पैर मारता है, सब कुछ करता है जी। लेकिन ऐसा मौके पे वहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ना ही कोई वहाँ से जहरीला पदार्थ मिला है, ना ही कोई उससे मौके पे उसके दो फोन थे, दोनों फोन बरामद नहीं हुए। अब पुलिस जी कह रही है कि 2 सुसाइड नोट किसी थर्ड पर्सन ने बरामद करवाए हैं, और उनके बेस पे पुलिस इसको सुसाइड का एक रूप देने के लिए हम पे जोर बना रही है कि ये सुसाइड है, हम इसकी फोरेंसिक से इंक्वायरी करवाएंगे और तभी हम किसी को अरेस्ट करेंगे। जबकि सीधा साधा मामला ये हत्या का है जी। किसी ने उस बंदे को जहरीला पदार्थ खिला के चाहे वहाँ लिटाया हो, और चाहे उसका मर्डर तो किसी और जगह हुआ है, चाहे उसको जान से दम घोट के मारा गया हो या उसको जहरीला पदार्थ खिला के मारा गया हो, और बाद में उसकी बॉडी वहाँ प्लांट की। बिल्कुल जी, पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी रच रही है। और जिस लेडी से एक सुसाइड नोट बरामद ये दिखा रहे हैं और उसके बाद में वही लेडीज कहती है कि उसके बैग में भी एक सुसाइड नोट है, तो पुलिस ने उस लेडीज से बुला के इंक्वायरी क्यों नहीं की? फिर
8:30 बजे वो घर से निकलता और उस लेडीज के पास अगले दिन वो कहती है कि मेरे पास था और मेरे पास सुसाइड नोट मिले हैं, तो उसको अभी तक इंक्वायरी के कटघरे में क्यों नहीं लिया है? जो सुसाइड नोट में 2 नाम लिखे हैं जी, नवजोत सिंह और एक कविता सैनी, उनको भी अभी तक पुलिस ने कोई किसी हिसाब से इंटरोगेट नहीं किया है। और ना ही वो लास्ट कॉल किसकी थी, किसकी कॉल के ऊपर वो घर से गया था और लास्ट लोकेशन उसकी कहाँ से आई थी, जो वो कह रहा था कि मेरे को मार रहे हैं, बचा लो, उसके ऊपर पुलिस ने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की है, बल्कि हमें बहाने दे रही है कि हम लोकेशन निकलवाएंगे जी, हम कॉल डिटेल निकलवाएंगे। डिले करने का कारण है इसका मतलब कहीं न कहीं किसी का बचाव किया जा रहा जी है। बिल्कुल, इसमें बचाव किया जा रहा है। जिन बंदों के सुसाइड नोट में नाम आ रहे हैं या जिनको कोई और पर्सन जिनका पुलिस को पता लगा हो कि वो इसको मारने में हाथ है, तो उनका बचाव करने के लिए पुलिस पूरा जोर लगा रही है और पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। परिजनों को लोकेशन नहीं पता लगी जी, हम उस लोकेशन की बार डिमांड कर रहे हैं। हमें तो पुलिस ने ही बताया था कि सालम खेड़ा के पास एक लाश मिली है, आप चलो, तब हम आ गए। धन्यवाद। ठीक।